नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। मालेगांव ब्लास्ट केस का ये पूरा मामला है जिसमें पूर्व एटीएस अधिकारी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। भगवा आतंकवाद की थ्योरी एक झूठ थी, एक भ्रामकता थी। महबूब मुजावर ने कहा है कि मुझे मोहन भागवत को फंसाने के आदेश दिए गए थे, तब ब्लास्ट से भगवा आतंक का कनेक्शन स्थापित करना था। कनेक्शन स्थापित करने के लिए गिरफ्तारी का आदेश मिला था। तो ये बड़ा खुलासा उनकी ओर से किया गया है। मोहन भागवत को फंसाने की साजिश रचने की बात और ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। तुम देखो, मेरे को कायदेशीर नियम थे। तुम एकदम बार बार मोहन भागवत जी का नाम लेते हुए तो अच्छा नहीं है। तो एक बार मैं बताया, वो बात बताया, तो मेरे को जो भी है कायदेशीर आदेश था, मगर वो उसमें का कंसेप्ट था वो झूठ था। जो है मेरे पास, जो रिकॉर्ड है वो है तो बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हिम्मत से बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया है इसके अंदर और मेरे पास एविडेंस है उसका। तो बार बार तुम मोहन भागवत को उठा के लाए, ये ऐसे जो बोल रहे ना, जो एक बार बोला वो बराबर है। देखो, मेरे को कायदेशीर नियम थे। तुम एकदम बार बार मोहन भागवत जी का नाम लेते हुए तो अच्छा नहीं है। तो एक बार मैं बताया, वो बात बताया, तो मेरे को जो भी है कायदेशीर आदेश था, मगर वो उसमें का कंसेप्ट था वो झूठ था। जो है मेरे पास, जो रिकॉर्ड है वो है तो बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हिम्मत से बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया है इसके अंदर और मेरे पास एविडेंस है उसका। तो बार बार तुम मोहन भागवत को उठा के लाए, ये ऐसे जो बोल रहे ना, जो एक बार बोला वो बराबर है। देखो, मेरे को कायदेशीर नियम थे। तुम एकदम बार बार मोहन भागवत जी का क्या मालेगांव ब्लास्ट में भागवत को फंसाने की साजिश थी? संघ प्रमुख के खिलाफ बड़ी साजिश किसने रची थी? मोहन भागवत को जेल कौन भेजना चाहता था? किसके इशारे पर साजिश का खेल चल रहा था? ये सवाल तब सुलग रहे हैं जब 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों के बरी हो जाने के ठीक बाद पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर सनसनीखेज दावा किया। महबूब मुजावर का दावा है कि मालेगांव ब्लास्ट के जांच अधिकारी और आला अफसरों ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव उन पर बनाया था। उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर, और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे को बोला तो मैंने नहीं किया। उसकी मेरे को सजा मिली, झूठा काम नहीं करने से मेरे को अटक किया गया, जेल में डाला गया और मेरी बदनामी की गई। फिर मैं वो केस के अंदर मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैंने कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूटा। ये निर्दोष जो छूटा वो मैं 10 साल हो गए ये बात को, और ये डॉक्यूमेंट में एनआईए के कोर्ट में गई ये डॉक्यूमेंट, और उसका भी कुछ ना कुछ उसके अंदर नोट है। सिर्फ इतना ही नहीं, महबूब मुजावर ने मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर कई और बड़े खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि भगवा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने के लिए उन पर गलत जांच करने का दबाव बनाया गया था, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। मुजावर ने कहा, मैंने इसका विरोध किया क्योंकि मैं गलत काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। लेकिन अदालत ने महबूब मुजावर को सभी मामलों में बरी कर दिया। देखो, मेरे को कायदेशीर नियम थे। तुम एकदम बार बार मोहन भागवत जी का नाम लेते हुए तो अच्छा नहीं है। तो एक बार मैं बताया, वो बात बताया, तो मेरे को जो भी है कायदेशीर आदेश था, मगर वो उसमें का कंसेप्ट था वो झूठ था। जो है मेरे पास, जो रिकॉर्ड है वो है तो बोल रहा हूँ, छाती ठोक के बोल रहा हूँ, हिम्मत से बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया है इसके अंदर और मेरे पास एविडेंस है उसका। तो बार बार तुम मोहन भागवत को उठा के लाए, ये ऐसे जो बोल रहे ना, जो एक बार बोला वो बराबर है। महबूब मुजावर के इन खुलासों से सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया है। तत्कालीन जांच अधिकारी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और सवाल बीजेपी ने तत्कालीन सरकार पर भी दागे। आरोप लगाया कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने हिंदुओं को फंसाया। 2008 का षड्यंत्र है,
ये सभी के सामने अब खुल चुका है। और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद कांग्रेस पर बीजेपी आरोपों के तीखे बाण चला रही है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई 2008 में हिंदुओं को फंसाने की साजिश रची गई थी? क्या वोट बैंक के लिए भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी? ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, एक बड़े खुलासे के बाद एक बड़ा सवाल भी है कि क्या ये भगवा आतंक की थ्योरी रची गई थी, जानबूझकर फंसाने का प्रयास किया गया था? इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारीफ उनसे करवा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता आकाश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मनीष पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में मनीष जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, जिसका जिक्र कल तक हो रहा था कि मालेगांव ब्लास्ट में सभी 7 आरोपियों को, प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 को बरी कर दिया गया। हालांकि कई तरह के हवाले दिए गए कि सबूत नहीं मिले, जांच सही से नहीं हुई है, लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा खुद पूर्व एटीएस अधिकारी ने कहा है कि भाई मुझे तो फंसाने का, साजिश रचने का के लिए कहा गया था कि आप मोहन भागवत को फंसाइए। एक पूरी थ्योरी रची गई थी भगवा आतंक की। देखिए, यह देशद्रोह जैसा मामला है और जिस प्रकार से अभी मैं एटीएस अधिकारी का बयान सुन रहा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी से ही आते हैं, और उनके ऊपर जिस प्रकार से दबाव बनाकर और मोहन भागवत जी को फंसाने का, उनको गिरफ्तार करने की साजिश रचने का काम किया जा रहा था। देखिए, ये इसमें 2 गुना एक साथ किए गए। एक तो जिन लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट में शामिल थे, या उस दौर में आप कहे तो लगभग जितने भी ब्लास्ट हो रहे थे, जितने भी मुंबई के अंदर में या और देश के अंदर में सीरियल बम धमाके हो रहे थे, उन सभी में पाकिस्तान परस्त लोगों का हाथ था, एक खास धर्म के लोगों का हाथ था। तो एक तरफ तो वर्तमान सरकार या पूरा सिस्टम उन आतंकियों को पकड़ने की बजाय उनको बचाने की साजिश कर रही थी, जिसमें उसको सीधे एक धर्म को दूसरे धर्म में घटना को जोड़कर उसको कन्वर्ट कर दिया गया और सीधे भगवा से जोड़ दिया गया, एक धर्म से जोड़ दिया गया। एक इतना बड़ा अपराध है जो देशद्रोह के संज्ञा में आता है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं तो मांग करूंगा कि इसकी फिर से जांच करके, चाहे वह सरकार, तत्कालीन सरकार में रहे हुए व्यक्ति हों या उस समय जो भी अधिकारी हों, उनके ऊपर सीधी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। क्योंकि यह विषय सिर्फ धर्म का नहीं है, यह विषय सिर्फ एक धर्म का नहीं है, एक राष्ट्र में के ऊपर हमला करने वाले लोगों को बचाने की साजिश भी है। जहां एक तरफ एक धर्म के लोगों को फंसाने की साजिश रची गई, वहीं जो मुख्य आरोपी थे उनको बचाने की भी साजिश की गई है। ठीक है, आपने एक टर्म यूज किया मनीष जी, आपने एक टर्म यूज किया आतंक परस्त सरकार, उस वक्त की कांग्रेस के लिए, यूपीए के लिए। नहीं कहा, मैंने कहा कि जो आतंकी थे उनको बचाने का जो प्रयास, जो भी लोग सरकार के चाहे जिम्मेवार मंत्री रहे हो या अधिकारी रहे हो, उनके ऊपर जांच करके और निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलाना चाहिए। क्योंकि जहां एक तरफ जो घटना थे, आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर भगवा नाम देकर और फंसाने की साजिश रची गई। तो ये जो है, मुझे लगता है निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। यादव जी, ये तो बहुत बड़ा, मतलब एक बैकफुट पर अभी कांग्रेस सरकार और यूपीए सरकार आ गई है कि उस वक्त किस तरीके से आदेश दिए गए कि आप फंसाइए और एक थ्योरी, एक नैरेटिव सेट कीजिए आतंक के खिलाफ। आतंक का एक धर्म नहीं होता, बस आतंक, हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी आपने गढ़ी। मनीषा जी, देखिए, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, इसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो एटीएस कर रही थी। एटीएस के उस वक्त के चीफ कौन थे? तो शहीद हेमंत करकरे थे, जो कट्टर हिंदू ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो बाद में 26/11 के इसमें शहीद हुए। उनकी शहादत पे भी कई सवाल खड़े हुए हैं। दूसरी बात, जो महबूब मुजावर जी आज आरोप लगा रहे हैं, जो पूरी बात तथ्य वो रख नहीं रहे और आप मीडिया भी नहीं रख रही है। उनको कहा गया था कि परमवीर सिंह
जो उस वक्त के आला अधिकारी थे, उन्होंने उन पे दबाव डाला। देखिए, परमवीर सिंह जैसा अधिकारी जिसके ऊपर अनिल देशमुख के ऊपर झूठा आरोप लगाना हो 100 करोड़ का ये करने के बारे में, अपने जो मुकेश अंबानी के घर पे बॉम्ब ब्लास्ट की बातें हुई वो उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, और कई ऐसे आरोप लगे। और ये परमवीर सिंह कौन है? ये परमवीर सिंह जो भाजपा के नेता है श्री सागर मेघे, उनके रिश्तेदार है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की इनसे लिंक है। दूसरी मैं बात बता दूं, भगवा टेररिज्म की बात होती है। अब भगवा टेररिज्म ये नाम कहां से आया? जब एटीएस ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया तो स्कूटर के चेचिस के ऊपर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का नाम जुड़ा हुआ था, जो अभिनव भारत नाम की संगठन से जुड़ी हुई थी। 7 लोग भी उसी संगठन से जुड़े हुए थे। नहीं, ठीक है, आप तो सभी बयानों को गिनवा रहे हैं। मैं राहुल गांधी को कह दूंगी कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू चरमपंथी तत्व मुसलमानों से भी बड़ा खतरा हो सकता है। उस वक्त राहुल गांधी ने कहा था 2009 में। इस पर मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन उसी बीच हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सांसद संबित पात्रा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनवाते हैं। खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे, और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तो बीजेपी की ओर से भी बाकायदा प्रतिक्रिया इसमें साझा की गई और तमाम बातों का जिक्र संबित पात्रा ने किया। आकाश जी का मैं रुख कर लेती हूँ। आकाश जी, प्रतिक्रिया आपने सुनी, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा जो सवाल था कि राहुल गांधी ने 2009 में कहा था कि हिंदू चरमपंथी तत्व मुसलमानों से भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। दिग्विजय सिंह उस वक्त कह रहे थे कि भगवा का माफ कीजिएगा आतंक का कोई एक स्वरूप नहीं होता, एक रंग नहीं होता है। ये साबित हो गया है जब आर्मी अफसर का नाम आया, कर्नल का नाम आया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम आया तब। मनीषा जी, मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, अभिनव भारत ये संगठन खुद को हिंदुत्ववादी संगठन कहता है। अब 2006 में ये संगठन की शुरुआत हुई और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो रमेश उपाध्याय थे। रमेश उपाध्याय जो आरएसएस से जुड़े हुए एफिलिएटेड थे। तो कहीं ना कहीं अभिनव भारत ये संगठन आरएसएस से एफिलिएटेड था, ये साबित होता है। तो प्रामिया फेसिया कहीं ना कहीं आरएसएस के मुखिया ये मोहन भागवत थे। तो उस वक्त शक की सुई इस संगठन पे जाती है। क्या आरएसएस? अरे लेकिन सर, जहां जिसका नाम नहीं है, ये शक की सुई क्या होता है सर? शक की सुई क्या होता है? शक की सुई में आप किसी को भी लेकर जेल में डालेंगे अपने नैरेटिव के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सियासत के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब अभिनव भारत का नाम आया तो अभिनव भारत किससे एफिलिएटेड थी? आरएसएस से। तो प्रामिया फेसिया शक की सुई उधर जाती है इन्वेस्टिगेशन। क्या मेरा सवाल तो आप अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, आप अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि जाइए इन्हें पकड़िए अपना नैरेटिव सच साबित करने के लिए। देखिए, रोहिणी सालियान इस केस की एनआईए की जो मनीष जी जवाब दे रहे हैं। मनीष जी, देखो, अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सियासत के लिए, कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे कि आप कानून की अवहेलना कीजिए और गिरफ्तारी कीजिए। इस केस में 2016 के अंदर। अरे सर, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए। देखिए ऐसा है, देखिए इनका पर्दाफाश हो चुका है
और ये जिस तुष्टीकरण की नीति पर वोट बैंक की राजनीति करते आ रहे थे, वह भी अब पूरी तरीके से सामने आ गया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भगवा आतंकवाद सिर्फ एक ही घटना के लिए था? उस विचारधारा का कहीं कोई कभी दूसरा सबूत, दूसरा कोई घटना नहीं मिला इस देश के अंदर में। जब देश के अंदर चारों तरफ सीरियल बम ब्लास्ट और आतंकी घटनाएं जो पाकिस्तान परस्त मुस्लिम आतंकियों के द्वारा किया जा रहा था, तो उसको ढकने के लिए एक प्रोपगंडा करने की साजिश की गई, उसको डाइवर्ट करने का कोशिश किया गया कि यह जो है यह पाकिस्तानी नहीं कर रहा है, या देश के जो भगवा हिंदू हैं वह कर रहे। इससे बड़ा महापाप इस देश के लिए और क्या हो सकता है। और मैं मनीषा जी कहूं, इसी महापाप की सजा तो कांग्रेस को आज मिल रही है। आज यह सत्ता से इतने दूर इस देश के लोगों ने इनको कर रखा है, इन्हीं पापों की तो सजा इनको दे रहे हैं। ये मैंने कहा, ये डबल गुनाह है, यह सिंगल नहीं है। और यह गुनाह जो है, चाहे जो भी साथ शामिल हो, यह देशद्रोह के दायरे में आता है। एक तरफ तो उन आतंकवादियों को बचाने की साजिश रची गई, उसी तरफ दूसरी तरफ धर्म के नाम पर, धर्म की आड़ पर तुष्टीकरण की नीति के तहत जो भगवाधारी थे, जो साधु संत थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उनको फंसाने का काम किया गया। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं इसमें जो लोग भी शामिल थे, चाहे सरकार थी या प्रशासन था या कोई भी तंत्र था, वह आतंकवादियों को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए, और निश्चित रूप से जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे उस समय संलिप्त, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। जांच तो हुई ना, जांच हुई तभी तो ये कहा गया ना कि भाई कोई सबूत ही नहीं मिला, जैसे इस नंबर तक ट्रेस नहीं हो पाया सर। जांच तो मनीषा जी जांच तो इस बात की हुई कि ये लोग दोषी थे या निर्दोष थे। हाँ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में इसकी साजिश करने वाले लोग कौन थे, अब तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। अब तो इस बात की साजिश होनी चाहिए कि आखिर में किसने उन आतंकियों को बचाया जिसने वहां बम ब्लास्ट कराए। हाँ। और किन लोगों ने साजिश रखकर झूठे FIR, झूठे सबूत जुटाए और जुटाकर इन लोगों को फंसाने का काम किया गया, जेल भेजने का काम किया गया। हाँ। परम पूज्य श्रद्धेय मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की साजिश रची। तो जांच तो अब इसकी होनी चाहिए ना। हाँ। ठीक है आकाश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। आकाश जी, अब जैसे कि पूर्व ATS अधिकारी खुद ये बताते हैं महबूब जी कि भाई मुझ पर प्रेशर डाला गया, मुझ पर तो दबाव बनाया गया कि मैं मोहन भागवत को गिरफ्तार करूं और फिर देश में एक नैरेटिव सेट करे सरकार कि भाई भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो है, जिसको हम लगातार नैरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम एक सच के तौर पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सच है। मतलब आतंकवाद का कोई एक रूप नहीं है। उसके बाद कितने हमले हुए हैं, उसके बाद कितने हमले हुए हैं, मुंबई 11 हो, 26/11 हो, 9/11 हो, कितने हमले हुए हैं। मनीषा जी, हाँ। मेरे को थोड़ा वक्त दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो समझनी चाहिए कि ATS का अधिकारी ये हमारे महबूब मुजावर जी है। तो 2011 में कांग्रेस की UPA सरकार थी। ATS को हटा के NIA को केस किसने दिया? तो कांग्रेस ने दिया। हाँ। कांग्रेस ने किस लिए दिया? कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में, इसी NIA की जो सरकारी वकील थी रोहिणी सालियान, उन्होंने बयान दिया कि NIA के जो वरिष्ठ ऑफिसर है श्री सिशवे उन पर दबाव ला रहे हैं कि नरमाई से इसमें पेश आए और ये केस को ढीला करे। तो 2016 में उसके ऊपर से मकोका हटाया गया। हाँ। 29 लोगों को जो विटनेस थे उनको एक्विटल किया गया, 30 लोग उसके अंदर मारे गए। तो पूरी दिशा इसके अंदर बदली गई। बीजेपी भाजपा हमेशा से ये जो एक्विटल हुए हैं, कल का जो आदेश आया, इसको पॉलिटिसाइज करके इसको बिहार चुनाव के लिए यूज करने के लिए रणनीति बना रही है, दूसरा कुछ नहीं है। इनका पहलगाम चला नहीं है, इनका पाकिस्तान अटैक चला नहीं है, उजागर कर दिया है हमारे नेता ने, अमेरिका ने, ट्रंप ने जो बातें रखी है। अरे तो आप सीधे सीधे जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्म की राजनीति करके इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, हमेशा से आप लोग चुनाव आते ही ये सब लेके आते हैं।
लेकिन इसका फायदा होने वाला नहीं है। ये कोई हिंदुओं के लिए आप नहीं कर रहे। अरे सर, आप सीधे सीधे जांच एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कहीं पर चुनाव हारते हैं तो उसका जिम्मेदार नहीं, उसकी जिम्मेदार वोटिंग मशीन हो जाती है। आप कहीं पर आपके अगर मुद्दे नहीं चल पाते हैं तो उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग हो जाता है। आपके कहीं पर जांच निष्पक्ष इस तरीके से सामने आती है, आपके कहे अनुसार अगर जांच नहीं होती तो आप कहते हैं अब जांच एजेंसी गलत है। आप कह रहे हैं जांच एजेंसी गलत है। चलो मैं प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप परमवीर सिंह पे कार्रवाई करेंगे? ये जो महबूब मुजावर जी है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, डालिए अंदर उनको, परमवीर सिंह को। उन्हीं के आज भाजपा के नेता जो ये सैफरॉन इसकी बात करते हैं आतंकवाद की, वो स्लोगन का नाम किसने दिया था? आर.के. सिंह ने दिया था, उस वक्त के यूनियन सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी। आज इनके पूर्व मंत्री है, भाजपा में 2013 में उन्होंने प्रवेश किया। सचिव थे ना, गृह सचिव तो थे आप ही की सरकार में गृह सचिव थे ना सर। आप इनके बाद में 2013 में भाजपा में जाके मंत्री बने, क्यों बनाया भाई उनको? जो भगवा आतंकवाद कहते थे, भाजपा इतनी भगवा की और हिंदुत्व की ये है पुरस्कृति है, तो क्यों लिया उनको जिन्होंने हिंदू समाज को बदनाम नहीं, लेकिन गृह सचिव होते हुए उस शब्द का निर्माण कर सकते हैं, भगवा आतंक की थ्योरी रच सकते हैं, आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन आप लोगों को तो चाहिए था ना सर। राहुल गांधी जब कहते हैं कि भाई एक रूप नहीं हो सकता है, चरमपंथी हिंदू चरमपंथी कट्टरपंथी जो है वो तो एक व्यक्तिगत तौर पर एक धर्म से भी ज्यादा खतरनाक है। और कानून से चलती है। कांग्रेस ने कभी भी किसी आतंकवाद को नाम देने का काम नहीं किया। प्रदीप कुरोलेकर जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर थी, पाकिस्तान की हेरगिरी की, ये क्या हिंदू नहीं थे? ये क्या मुसलमान थे? ठीक है मनीषी जाते जाते कंक्लूजन रिमार्क ठीक है मनीषी दे रहे। मनीषी, आपके चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। देखिए, आप कोई हिंदू के पुरस्कर्ता नहीं है। भाजपा ये अभी उजागर हो चुकी है कि आप लोग सिर्फ अदानी की सेवा करने के लिए हिंदू और हिंदू की भावनाओं को खेलते हैं और हमेशा चुनाव। सर, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस किसने पहुंचाई है वो इस कबूलनामे के बाद और इस खुलासे के बाद साफ हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।